हाय, मेरा नाम डॉक्टर अदनान रफीक मुसानी है। मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, श्रीरामपुर शहर में प्रैक्टिस करता हूँ और आज मेरा ओपीडी हैक्स का फर्स्ट एपिसोड है जिसमें मैं आपको कुछ केसेस के डिटेल्स बताऊंगा। आज जो फर्स्ट केस है जो जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ वो है फेब्राइल कन्वर्जन, यानी कि बुखार में आने वाले झटके। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज का हमारा पहला टॉपिक है फेब्राइल कन्वर्जन, यानी बुखार में आने वाले झटके। तो कल मैं एक केस डिस्कस करने वाला हूँ। कल शाम में 6 बजे एक 9 साल का बच्चा मेरे पास ओपीडी में प्रेजेंट हुआ विथ सीजर्स, यानी कि उसको झटके आ रहे थे बुखार में। सो उसको पहले की भी हिस्ट्री थी कि उसको बचपन में भी बुखार में झटके आते थे। अब ऐसे सिचुएशन में कि बुखार उसको काफी 6 से 8 घंटे से था, जिसमें उसको दवाई न देने की वजह से, इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस होने की वजह से उसको झटके शुरू हो गए। अब इसमें जब वो प्रेजेंट हुआ मेरे पास, तब उसकी जो कंडीशन थी वो ये थी कि उसको झटके में उल्टी हुई, यानी कि वॉमिटिंग हुआ एक एपिसोड, और उसकी कंडीशन सुपाइन पोजीशन थी, मतलब वो लेटा हुआ था। तो वो लेटे हुए रहने की वजह से उसकी जो उल्टी थी और इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस, वो पेशेंट का जो ब्रेन का रहता है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब रहता है। तो उसको रिफ्लेक्सेस वो बच्चों के अच्छे नहीं रहते। जैसे कि हमें अगर उल्टी होती है तो हम उठ के उल्टी करेंगे, तो ये बच्चों का इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस प्रॉपर इम्प्रॉपर रहने की वजह से उनको उल्टी समझ में नहीं आई, और वो उल्टी पूरी उनकी चेस्ट में चली गई, यानी कि लंग्स में, जिसकी वजह से उनको एस्पिरेशनल निमोनिया नाम से ये प्रॉब्लम हो गया था उनको। तो यहाँ पर आने के बाद जब वो प्रेजेंट हुए तब उनका ऑक्सीजन था 50, हाई ग्रेड फीवर, झटके परसिस्टेंट थे, इनवॉल्यूंटरी बॉडी मूवमेंट्स। तो उसको सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कोल्ड स्पंजिंग किया। तो जैसे ही वो बच्चा हमारे पास प्रेजेंट हुआ, हम उसका ऑक्सीजन काफी लो था, 50 SpO2, इनवॉल्यूंटरी बॉडी मूवमेंट्स, झटके आना, सब चीजें होना, और उसका हाई ग्रेड फीवर था। जब हमने टेम्परेचर चेक किया उसका तो ऑलमोस्ट 103 था। फिर उसको सबसे पहले तो एक कोल्ड स्पंजिंग करना पड़ा, क्योंकि उसको झटके चालू थे। चालू झटके में हम उसको कोई भी दवा नहीं दे सकते, क्योंकि उसका रिफ्लेक्सेस, जो स्वॉलोइंग रिफ्लेक्सेस रहते वो खराब रहते। तो इसमें फिर से चांसेस है कि वो छाती में जाए और वो एस्पिरेशनल निमोनिया तैयार करे। तो उसमें हमने सबसे पहले कोल्ड स्पंजिंग किया और उसको ऑक्सीजन लगाया था। हर ओपीडी में एक ऑक्सीजन कनेक्शन रहना ही चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी केसेस में हम ऐसे पेशेंट को डायरेक्टली हम रेफर कर देते हैं जहां पर पेशेंट के आगे चलकर बैड होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो जैसे कि हमने ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल था, हमने ऑक्सीजन कनेक्ट किया। ऑक्सीजन कनेक्ट करने के बाद उसको कोल्ड स्पंजिंग चालू किया और एक नेबुलाइजेशन दिया बच्चों को। और पर एनस उनको, पर रेक्टम हमने उनको एक सपोल सपोजिटरी दिया, जो कि पैरासिटामोल सपोजिटरी रहती है। तो ये सब इमरजेंसी मैनेजमेंट करने के बाद हमने जैसे कि उसको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करना था, जैसे कि आईसीयू में उनको शिफ्ट करना था बच्चे को, जैसे कि निमोनिया था और काफी SpO2 कम था उसका। तो हमने एम्बुलेंस अर्जेंट में अवेलेबल किया और उसको विथ ऑक्सीजन सपोर्ट हमने हायर सेंटर पे रेफर कर दिया था। सो हायर सेंटर में रेफर करने तक ही वो बच्चे को अच्छे कॉन्शियसनेस आ गई थी, फीवर कम हो गया था, उसका ऑक्सीजन बढ़ गया था, और आज वो बच्चे की कंडीशन काफी बेटर है। हायर ऑक्सीजन वगैरह लगाने, हायर ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ी, हायर एंटीबायोटिक से आज वो सेटल्ड है अच्छे से। सो मेरा ये वीडियो में ये केस डिस्कस करने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि ये मैक्सिमम जो ये पेशेंट्स आते हैं तो इनको हमें ओपीडी पर कैसे मैनेज करना चाहिए। जैसे कि अगर समझो एस्पिरेशनल निमोनिया नहीं है और सिर्फ झटके आ रहे, तो हम कोल्ड स्पंजिंग करके और सिर्फ पर रेक्टम उनको हम सपोजिटरी डालकर, जो पैरासिटामोल सपोजिटरी रहती है वो डालकर हम पेशेंट को सेटल कर सकते हैं। अगर हम हरी में कोई भी चीज करेंगे तो बच्चे की जान को धोखा आ सकता है। तो ओपीडी पर हम ये इतना मैनेज कर सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया। और विथ ऑक्सीजन अगर एस्पिरेशनल निमोनिया है तो अनटिल एंड अनलेस हम एम्बुलेंस नहीं आती है तब तक हम एम्बुलेंस विथ ऑक्सीजन यहाँ पर हम उनको सेटल कर सकते हैं, और उनके झटके विथ कोल्ड स्पंजिंग और ये पैरासिटामोल सपोजिटरी से जो उनको फिट आ रही है, जो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स है, वो भी कम हो जाएंगे। और दूसरा, और मैं जो मेरे पेरेंट्स जिनके बच्चों को ये प्रॉब्लम है बुखार में झटके आना, तो सबसे पहले तो मैं उनको कहूंगा कि इमरजेंसी में जब भी उनको बुखार है उनके बच्चे को, भले ही थोड़ा रहो, माइल्ड ग्रेड फीवर रहो, उनको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। नाइदर उनको वेट करके उसको ज्यादा खराब होने तक हम वेट करें। और अगर हम कहीं इमरजेंसी में कहीं बाहर है या रात का टाइम है और हम डॉक्टर विजिट नहीं कर पा रहे, या कहीं हम कोई विलेज में रह रहे जहाँ पर डॉक्टर हमें नहीं मिल सकता है रात में, तो मैक्सिमम उनको ये आइबुजेसिक प्लस सिरप आती है जो 10 किलो के ऊपर बच्चों को और 1 साल के ऊपर बच्चों को हम 5 ml दे सकते हैं, जिसका कंटेंट है आइबुप्रोफेन पैरासिटामोल। आप कोई भी ब्रांड में ले सकते हो, ये 5 ml तक हम दे सकते हैं इमीडिएटली बुखार आने पर। और जब झटके शुरू होते हैं तब हम कोई भी दवाई ना दे। और सेकंड, अगर वो
10 किलो के नीचे है या 1 साल के अंदर है, तो उनको प्लेन मेफेनेमिक एसिड 100 mg में आता है, वो हम 3 to 5 ml तक दे सकते हैं, या प्लेन पैरासीटामोल हम उनको दे सकते हैं जब वो बच्चे को सिर्फ फीवर रहे, उसको झटके ना आते रहे। और एक फ्रीजियम टैबलेट आती है, फ्रीजियम 2.5 एवरी टाइम हमें विथ जब भी कोई पेशेंट को हिस्ट्री है कि उनको झटके आते हैं पहले, तो हम 2.5 mg उनको विदाउट ये मतलब अभी झटके न रहने पर भी हम उनको दे सकते हैं।